बहुत पुराने समय की बात है, जब इस दुनिया में न इंसान थे और न ही कोई आबादी थी। धरती खाली थी। उस समय सिर्फ अल्लाह ताला की मखलूक में फरिश्ते और जिन मौजूद थे। फरिश्ते हमेशा अल्लाह की इबादत करते थे और कभी उसकी नाफरमानी नहीं करते थे। एक दिन अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया, मैं धरती पर एक खलीफा बनाने वाला हूं। फरिश्तों ने अदब के साथ कहा, ऐ अल्लाह, क्या आप ऐसे को पैदा करेंगे जो धरती में फसाद करेगा और खून बहाएगा, जबकि हम आपकी हम्द और तस्बीह करते हैं? अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि धरती की अलग अलग जगहों से मिट्टी ला कर दें। उस मिट्टी से अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जिस्म बनाया। कहा जाता है कि वो जिस्म कुछ समय तक वैसा ही पड़ा रहा। फिर अल्लाह ताला ने उसमें रूह फूंक दी। जैसे ही रूह उनके जिस्म में दाखिल हुई, हजरत आदम अलैहिस्सलाम जिंदा हो गए। वो इस दुनिया के पहले इंसान और पहले नबी थे। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बहुत खास नेमत दी, इल्म की नेमत। अल्लाह ने उन्हें दुनिया की बहुत सी चीजों के नाम और ज्ञान सिखाया। फिर अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा, अगर तुम सच कहते हो तो इन चीजों के नाम बताओ। फरिश्तों ने कहा, ऐ अल्लाह, हमें वही इल्म है जो आपने हमें सिखाया है। फिर आदम अलैहिस्सलाम ने सब चीजों के नाम बता दिए। इस तरह अल्लाह ने फरिश्तों को दिखाया कि आदम को खास इल्म दिया गया है। इसके बाद अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया, आदम को सजदा करो। यह सजदा इबादत का नहीं बल्कि इज्जत और ताजीम का था। सभी फरिश्तों ने तुरंत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा कर दिया, लेकिन एक था जिसने सजदा नहीं किया। वो था इब्लीस। अल्लाह ताला ने पूछा, तुमने सजदा क्यों नहीं किया? इब्लीस ने घमंड से जवाब दिया, मैं इससे बेहतर हूं। आपने मुझे आग से बनाया और इसे मिट्टी से बनाया। उसका यह घमंड अल्लाह को पसंद नहीं आया। अल्लाह ताला ने उसे अपनी रहमत से दूर कर दिया और जन्नत से निकाल दिया। इब्लीस ने जाते जाते कहा, मैं कयामत तक आदम की औलाद को गुमराह करता रहूंगा। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में रखा। फिर उनकी तन्हाई दूर करने के लिए उनकी पसली से हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया। अब दोनों जन्नत में बहुत आराम और खुशी से रहने लगे। अल्लाह ने उनसे कहा, तुम जन्नत में जो चाहो खाओ और जहां चाहो रहो, लेकिन इस एक खास पेड़ के पास मत जाना। इब्लीस आदम और हव्वा से बदला लेना चाहता था। वो उनके पास आया और उन्हें बहकाने लगा। उसने कहा, अगर तुम इस पेड़ का फल खाओगे तो हमेशा जिंदा रहोगे और फरिश्ता बन जाओगे। शैतान ने कई बार उन्हें धोखा दिया। आखिरकार आदम और हव्वा उसके बहकावे में आ गए और उस पेड़ का फल खा लिया। जैसे ही उन्होंने उस पेड़ का फल खाया, उन्हें तुरंत अपनी गलती का एहसास हो गया। वे बहुत शर्मिंदा हुए और अल्लाह से माफी मांगने लगे। उन्होंने दुआ की, ऐ हमारे रब, हमने अपने ऊपर जुल्म किया है। अगर तू हमें माफ नहीं करेगा और हम पर रहम नहीं करेगा तो हम नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। अल्लाह ताला बहुत मेहरबान है। उन्होंने उनकी तौबा कबूल कर ली। लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया, अब तुम सब धरती पर उतर जाओ, वहीं तुम रहोगे और वहीं तुम्हारी जिंदगी गुजरेगी। इस तरह हजरत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम धरती पर भेज दिए गए। यहीं से इंसानों की जिंदगी की शुरुआत हुई। धरती पर आकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने लोगों को अल्लाह का रास्ता सिखाया। उन्होंने अपनी औलाद को बताया, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, सच बोलो, अच्छे काम करो, बुराई से बचो। इस तरह हजरत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया के पहले इंसान और पहले नबी बने।